आज उन्होंने समय लोरमी को दिया है, ऐसे परम सम्माननीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी हैं। लोरमी के लोगों, बता दो कि हम किस तरह से कवि सम्मेलन का सम्मान करते हैं। ये कवि सम्मेलन बाद में होगा, मेरे को पता है। मैं आप मेरे से वाकिफ है, मैं आपसे भी पूरी तरह से वाकिफ हूँ। हमारे बीच आज बैठे हैं बहुत ही वरिष्ठ कवि और सुप्रसिद्ध मंच संचालक पंडित अशोक नागर जी। आपने उनको सारे टीवी चैनलों पे देखा होगा, आज उनको लाइव सुनने वाले हैं। आप ये बाबा भोलेनाथ उज्जैन की नगरी से आए हैं और निश्चित रूप से अपनी कविता के माध्यम से बाबा भोलेनाथ के प्रसाद उज्जैन की नगरी से आपको देके आएंगे। मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार ताली बजाएं आदरणीय पंडित अशोक नागर जी के लिए। प्रयागराज से हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय राजेश श्याम भारती जी, जिसको आप लगातार सुन रहे थे। सोनी टीवी में एक कार्यक्रम आता है लाफ्टर शो, उसके सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। दिख रहे हैं भले बुजुर्ग, लेकिन जवान की ताकत उनकी कविता में है और वो ताली नहीं बजाएगा बहुत जल्द की कविताओं के माध्यम से, छंद हास्य के माध्यम से, जिसको कहते हैं विकास बौखल। विकास बौखल आते हैं बाराबांकी उत्तर प्रदेश से। एक बार जोरदार ताली बजा दिए विकास बौखल के लिए। जब भी कोई बुजुर्ग आदमी किसी खूबसूरत कवित्री के साथ बैठ जाए तो कवि सम्मेलन की अपनी विशेषता होती है। संचालक पंडित अशोक नागर जी एक खूबसूरत कवित्री जो राय रतलाम से यहाँ पहुंची, आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देते हुए इस कवि सम्मेलन को आरंभ करना चाहते हैं। और मैं देवेंद्र परिहार 8वें वर्ष आपके साथ हूँ। ये आपका दुलार है, आपका प्यार है, आपका स्नेह है कि मैं 8वें साल इस मंच पर हूँ। चाहता हूँ कि मेरे लिए भी चाहे तो आप ताली बजा सकते हैं। और मैं इस मंच को सौंपना चाहता हूँ इस कवि सम्मेलन के सम्माननीय संचालक पंडित अशोक नागर के लिए। और कवि सम्मेलन को हम किस ऊंचाई तक आरंभ करेंगे, एक बार जोरदार दोनों हाथ उठाएं और ताली बजाएं और देते हैं पंडित अशोक नागर को। गिना जाता है देश के और प्रदेश के कवि सम्मेलनों में। आज का कवि सम्मेलन इसलिए विशेष महत्वपूर्ण है कि ऐसे कवियों को आज इस मंच पर आमंत्रित किया गया है जो इस क्षेत्र पे कभी भी आप लोग को मंच से मंच के तमाम कवि और इतनी अच्छी कविता सुनने वालों की प्यारी प्यारी भीड़ में आज का यह कार्यक्रम बहुत शानदार होगा, जानदार होगा और वजनदार होगा। मैं इस बात का आपसे वादा करता हूँ। एमएलए साहब आपके बहुत अच्छे हैं, वो कहीं भी बैठ सकते थे, लेकिन हमारे एसपी साहब, कलेक्टर साहब दोनों नौजवान हैं। वो मंच पर भी दोनों के बीच में बैठे, जब नीचे उतरे तो वहां भी दोनों के बीच में बैठे। वो दोनों नौजवान अधिकारियों को सिर्फ ये बताना चाहते थे कि राजनीति पर प्रशासन की पकड़ मजबूत होना चाहिए। इसके लिए एमएलए साहब निश्चित रूप से आपकी तालियों के पात्र, एक बार जोरदार तालियां बजा के मेरा स्वागत करें। ये नहीं चाहिए काम बेटा, बड़ी मुश्किल से तो ये काम से फ्री हुए थे तो फिर ला रहा है। हाँ, अब केवल माइक चाहिए तो इसको भी चालू। और इतना प्रेम उत्साह कौन किस पार्टी का है ये पता ही नहीं चले। तो मैं भी यही चाहता हूँ, ये सपा बसपा लोजपा भाजपा तृणमूल कांग्रेस झामुमो अमुमो तेदेपा ये सारे टेंशन छोड़ के आप सुनेंगे तो आपको कवि सम्मेलन में बहुत आनंद आएगा। और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी अगड़े पिछड़े निर्धन धनवान, ये सब हमारी राजनीति ने 75 साल में तैयार किए। हमारी माँ सरस्वती ने तो एक इंसान तैयार किया जो या तो कविता सुनाएगा या कविता सुनेगा। तो मैं ये चाहता हूँ सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मिरथ चलता रहेगा। आप जैसे लोग हैं तो बहुत विलंब हो चुका है, मैं समझ रहा हूं 11:15 बज गए। मैं भी इस कार्यक्रम को प्रारंभ जल्दी करना चाहता हूं। सूर्यवंशी न्यास का यह रश्मिरथ चलता रहेगा और पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश पलता रहेगा। और रीति रघुकुल की जिसे शिव से विरासत में मिली है, तो आंधियों में यह दिया जलता रहेगा। और मामला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। एक टहनी बढ़ कभी पतवार बनती है, एक टहनी बढ़ कभी पतवार बनती है, एक चिंगारी दह अंगार बनती है और रौंद दी जाती है पैरों से जो मिट्टी, वो ही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। और सारा खेल समय का, टाइमिंग का,
आपको पता होगा अच्छी तरह पार्ले का बिस्कुट चाय में कितनी देर रखना, बहुत सावधान रहना पड़ता है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। और चाहे जितनी ही बड़ी हो, चाहे जितनी ही कठिन, पर हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। एक डॉक्टर की भूल कब्र में दब जाती है, वकील से कोई भूल हो जाए तो वो फाइल में दब जाती है, भूल जब कोई इंजीनियर करता है तो वो ईंटों में दब जाती है, लेकिन कवि, शायर, गुरु, प्रोफेसर, समाज सेवक, नेता, विधायक, जब इन लोगों से कोई भूल हो जाती है तो वो सारे समाज में उभर आती है। मैं चाहता हूं हम हमारे दायित्व का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करेंगे। आपको जहां भी आनंद आ जाए, मजा आ जाए, जहां आपको लगे कोई बात हुई है, वहां ठहाके लगा करके, तालियां बजा करके इन कवियों का सम्मान करेंगे तो ये और कुछ अच्छा सुनाएंगे, और ज्यादा अच्छा सुनाएंगे। सारे खिलौने तालियों की चाबियों से चलने वाले हैं, न कोई या ढोलक है, न हारमोनियम है, न कोई सिंथेसाइजर, कोई वाद्य यंत्र नहीं, सीधा खेल वाणी का है। धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी, रोज हमसे मिलती है, और आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कदम से मिलती है। चार पंक्तियां गजानन गणपति के श्री चरणों में रख के हमारे रतलाम से, क्योंकि कवियों का सबका परिचय हो ही चुका है, अब बार बार परिचय करवाने की जरूरत नहीं। आसन लगा हुआ है पधारो गणेश जी, ये आसन लगा हुआ है पधारो गणेश जी, मूषक विमान शीघ्र उतारो गणेश जी। की जय सदा हरि भाव को देती रही हो, शब्द की शुभ संपदा वरदायिनी की जय सदा। शब्द की बरसात हो नेपथ्य में वीणा तेरी, सप्त सुर साधे हुए हर सत्य में वीणा तेरी। उर के उत्सव से हटाई, उर के उत्सव से हटाई, आपने हर आपदा वरदायिनी की जय सदा, वरदायिनी की जय सदा, वरदायिनी की जय सदा, हर भाव को देती रही हो, शब्द की शुभ संपदा वरदायिनी की जय सदा। हर लय दुनिया लय तेरा घट में बसो पट स्वामिनी, हर लय बने लय तेरा घट में बसो पट स्वामिनी, कमलासिनी तेरी कृपा से पर्व हो हर यामिनी। तू समाहित हर समय में, तू समाहित हर समय में, तू ही गति की प्रतिपदा वरदायिनी की जय सदा, वरदायिनी की जय सदा, वरदायिनी की जय सदा। ये स्थितियां हैं राजनीति की। मुंबई के फिल्मी गीतकारों के कारण देश की तमाम माताएं परेशान हो गई। उधर बाप मुन्नी की बदनामी के दाग धोने गया था और इधर शीला जवान हो गई। ये पीड़ाएं वहां से पैदा हुई। हम बात करते हैं सारी बातें करने वाले देश के बड़े कवि, इनका सबका एक एक करके आपके सामने आएंगे। हम एक बड़े कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना तक पहुंचेंगे, लेकिन इसके लिए समय लगेगा। विकास करने में टाइम लगता है, लेकिन आज विकास ही सबसे पहले होगा। सबका साथ सबका विकास। आपने आज से 40 साल पहले पूजा भट्ट की फिल्म आई थी सड़क,
कलेक्टर साहब 40 साल पहले पूजा भट्ट की एक फिल्म आई थी सड़क, और 20 साल पहले उसी की सगी बहन की एक फिल्म आई थी हाईवे। सड़क से हाईवे पे आने में हमको 20 साल लग गए थे, तब जाकर के विकास हुआ। लेकिन इस कवि सम्मेलन को हम चाहते हैं कि प्रारंभ से ही विकास की दौड़ में शामिल हो, और विकास बोखल जो बाराबंकी से हमारे बीच में है, बिखरे कपास को सूद कर दूं। इन 4 पंक्तियों के साथ बाराबंकी से देश का लाडला हास्य रस का कवि विकास बोखल को आमंत्रित करता हूं। अगर आपकी तालियां बाद में बजे और उन्हें आमंत्रित करें तो ज्यादा आनंद आएगा कि बिखरे कपास को सूद कर दूं। अभी ताली में बुलाऊं, उसके बाद भजे के पहले तेल पी जाएंगे तो बाद में बेसन सड़ जाएगा, है कि नहीं? बड़ी मुश्किल से व्यवस्था सुधरी है। 2-2.5 साल कोरोना में कैसे निकले हैं, जो पिछले 2.5 साल तक कोरोना रूपी जहरीली बदलियां पूरे देश और दुनिया में इस कदर बरसती रही कि जो कविता भीड़ के लिए बनी थी ना, वो कविता भीड़ में जाने के लिए तरसती रही। ये पीड़ा हमने देखी है। मैं 4 पंक्तियों से बुलाता हूं, बिखरे कपास को सूद कर दूं, कविता की डोर को मजबूत कर दूं, और सफल हो जाएगा यज्ञ आज लोरबी का। विकास आ, मैं तुझे ही आहूत कर दूं। जोरदार तालियां विकास बोखल। इधर हमारी बिरादरी के कुछ बैठे हैं। हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। एक बार तालियां बजा के आदेशित कर दीजिए। बिल्कुल 20-20 मिनट गाऊंगा। इधर वाले बहुत अच्छे से, बीच वाले भी बहुत बढ़िया। आपको प्रणाम करता हूँ। आप नीचे बैठे सबसे वजन लोग हैं, इसलिए मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा, पहला कवि हो जमाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने बुलाया है, आप ही पैसे दिए हैं, तो माल वसूलना भी आपका काम है। हमारे मंच के गौरव आदरणीय डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, राधेश्याम भारती जी, अशोक नागर दादा। देखिए विधायक जी, हम जब आए तो आपका बड़ा नाम सुना था। हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, और ये भी सुना कि आप जिस कवि सम्मेलन में जाते हैं, जब तक समाप्त नहीं हो जाता है आप उठ के नहीं जाते हैं। ताली बजा के बताओ तो विधायक जी रुकेंगे, है ना? बढ़िया बात है ना? हमें पता है विधायक जी मुस्कुरा दे तो समझो रुकेंगे, है ना? होता है। अच्छा विधायक जी, एक बात और है, जो रात भर हमको जो विधायक सुन लेता है वो अगली बार मंत्री भी बन जाता है। हम कवि हैं जो कह देते सही हो जाता। अब यहाँ जितने अधिकारी बताओ, इतने बढ़िया बढ़िया कवि, हमारे कलेक्टर साहब कितने बढ़िया कवि, नौजवान है। एसपी साहब भी अगर एक कविता सुना देते तो हमको भी आनंद आ जाता। अगली बार 1-2 कवियों का नाम भी कट जाता। तो मैं आपको भी सर प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ सर, आप सब अधिकारी आगे बैठ गए, तो इधर वाले पीछे के लोग ताली वाली नहीं बजा रहे। बिल्कुल 60 में निपटाऊंगा 20-20 में। विधायक जी आप अगर कह देंगे तो ये लोग ताली बजा देंगे, है ना? बिल्कुल 60 में ज्यादा देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा। हमारे घर में भी विधायक जी सब 60 चलता। हम घर से चले तो हमारी पत्नी ने कहा, जान कहाँ जा रहे हैं? तो हमने कहा कि हम लोरमी जा रहे हैं। लेकिन 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार जान कह रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा। पत्नी ने कहा, आप जल्दी में हो, जानवर कहने में लंबा हो जाए। ताली बजाओ, बढ़िया बात करो, भैया शुरू कर दोगे तो मैं शुरू करूंगा। अच्छा विधायक जी, हम हाथ से कभी कहा मानने वाले। हमने कहा रानी आज बहुत अच्छी लग रही हूँ। पत्नी ने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार रानी कह रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा। हमने कहा हम भी लोरमी जा रहे हैं, जल्दी में है, नौकरानी कहने में लंबा हो जाए। तालियां बजा दो भैया से, अगर खुल के सुनेंगे तो हम बढ़िया सुनाएंगे। मैं हमारा मामला तय है, कमेटी से माल लेके निकल जाएंगे, घाटा आपका होना। गोस्वामी जी आप बढ़िया संचालन कर रहे थे, कभी उत्तर प्रदेश का करके देखिए। हम समझ रहे हैं, एसपी साहब उत्तर प्रदेश के लग रहे हैं, इतने कड़क है, तो बहुत अच्छा। देखिए बिल्कुल जल्दी में कवि सम्मेलन में 3 लोगों की जिम्मेदारी होती। एक तो संचालक जो बढ़िया बखूबी निर्वहन कर रहे हैं, दूसरे कवि जो बहुत श्रेष्ठ है हमको छोड़ के, बाकी तीसरे श्रोता। सबसे बड़ी जिम्मेदारी विधायक जी आप सबकी होती। अगर एक की भी जिम्मेदारी कम हुई तो कभी सम्मेलन जमने वाला नहीं। अभी जब रायपुर एयरपोर्ट से चले गाड़ी से 4 रोड के किनारे आ रहे थे, तो एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा था, फिर अगला आदमी गड्ढा खोदे, दूसरा मिट्टी डाले। हमने कहा भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा तुम बौखल नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा। जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम करते हैं। आप भी अपना काम करके दिखा दीजिए, भैया से तालियां बजा के। इधर हमारी महीने की बेटी
हम लोग संस्कारों से हाथ से निकालते हैं। लोरमी संस्कारों की धरती है। विधायक जी, हमारी शादी तय हुई, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ बोकलों की भी शादी हो जाती है। वो बात अलग है, मुख्यमंत्री की नहीं होती है। ताली बजाओ, बढ़िया बात कर रहा हो तो मैं शुरू हो जाऊंगा, है ना। हमारी शादी जब तय हुई, कन्या को अपनी पत्नी को हम देखने गए तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि है, हम जिसका परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना है। मैं संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ। सफलता मुझे कितनी मिली, आपकी ताली, आपका आशीर्वाद बताएगा। मैं पढ़ के कोशिश करता हूँ, आप सुनिएगा। जो लोग ताली नहीं बजा सकते, पड़ोसी के पीठ पे हाथ मार सकते हैं। सुनिएगा, मैं शुरू होता हूँ, बढ़िया से शुरू कर भाई साहब, आ जाओ। जिस काम से गए थे सफलता मिली। होता है कभी कभी बीच में रास्ते किराए जोर मारती तो जाना पड़ता। हालांकि कुछ श्रोता बड़े होशियार होते, बैठे बैठे वही निपटा लेते। एक बार ऐसे कभी सम्मेलन चल रहा था, एक श्रोता के मुंह में पान की पीक भर गई। उसने आगे वाले श्रोता से पूछा, भाई साहब कहाँ थूक दे? उसने कहा, अपने आगे वाले श्रोता की सदरी की जेब में थूकी। कहा, जानेगा कैसे 3 बार हम तुम्हारी जेब में थूके तुम जाने। तो एक बार बढ़िया से तालियां बजा के हम लोग शुरू कर दीजिए। बिल्कुल 20 मिनट जाने की कोशिश करता हूँ। के परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। के परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। के परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो चौथी पंक्ति पे तालियां संभाल के बैठना और सही जगह प्रयोग करना। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता की। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए बात कि बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी। बड़े मन से, बड़े आनंद से आप लोग सुन रहे हैं। इधर हमारी कुछ बहनें बैठी बहुत बढ़िया सुन रही, लेकिन कुछ आपस में बातचीत ज्यादा कर रही हैं। बहनें शांत होकर थोड़ा बढ़िया से सुनिए। अच्छा, कभी कभी विधायक जी आपस की बातचीत में बड़ा गड़बड़ हो जाता। एक बार 2 लड़कियां आपस में झगड़ा कर रही थी। एक कह रहे थे तुमको तुम्हारा पति लूला मिले, झगड़ा हो रहा था दोनों में। एक कहे तुमको लंगड़ा मिले, झगड़ा हो रहा था। वो कहे तुमको तुम्हारा पति लूला मिले, वो कहे लंगड़ा मिले। उधर से 2 लूला लंगड़ा जा रहे थे। झगड़ा सुना तो कहा, बहन जी हम लोग रुके कि जाए? एक बार इनके लिए तालियां बजा दो, बढ़िया से साथ में तालियां बजा के सुनेंगे तो आनंद आएगा। 4 पंक्ति और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। गोस्वामी जी, थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि आजकल हम तो बाबा रामदेव से बहुत परेशान बहुत लोग हैं, लेकिन हम ज्यादा परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली है, वो पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो। काली बचती है यहाँ, वापस करो। हम तैयार हो गए, बाबा बड़े योगाचार्य हैं, इनकी बात मान लो, वापस कर दो। बाबा बड़ा होशियार आदमी। तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। 15 दिन का टाइम है, कोई जल्दी नहीं, कल 12 बजे रात में समझ में आ जाए। आप खड़े होकर ताली बजाने लगे। तो बाबा को ध्यान में रखे, 4 पंक्तियां सुने, थोड़ा और आनंद में आए। सुनिएगा कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो, बूढ़े डिब्बा चाट जाए। राग से है बस खिलाफ हो धर्म के हिया, गठबंधन ही पाक से है। और जातिगत गणना से सनातन, जातिगत गणना से सनातन डोलेगा, भ्रम मत पालो। अरे उनको चटाई तक न मिलेगी जो कुर्सी की ताक में है, उनको चटाई
आप ताली की कोई बात भी नहीं हुई थी देवेंद्र से उस दिन कि ताली भी बजाएंगे। इन्होंने ये कहा था तुमको कविता सुनानी है और ये सुनेंगे। अगर आपको लग रहा हो तो एक बार अपने बेटे के लिए आप ताली बजा दो। अगर कोई देशभक्ति की बात ढंग की देवेंद्र परिहार ने आपके बीच में की है। बाकी कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है आपको। कई बच्चे सोच रहे हैं कि बुआ कब आएगी, इनकी नजर उस पे ही है। बेटा बुआ भी आएगी, बुआ पापा की डिमांड पे बुलाई गई है, तो पापा की डिमांड रही है तो बुआ को हम यहाँ तक बुलाएंगे, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा अपने को, है ना। और ये अभी ये सारे खेल बंद हो गए हैं अब। ये बम विस्फोट, ये ब्लैक मनी है, वो देखो नहीं जिनको बाल पकड़ना नहीं आता था उनके घर में बालर मिल रहा है, और जिनको खेलने के लिए डॉल तक नहीं मिली उनके घर डॉलर मिल रहा है। ये पीड़ा है, ताली आ नहीं रही है आपकी, हम परेशान हो रहे हैं। पर ताली तो देखिए, वो दंगों का आगजनी का, इन 4 लाइन पे आप प्रत्येक व्यक्ति की तालियां मांगता हूं। एक बैठा है, वो दंगों का आगजनी का खेल नहीं चलने देगा, वो दंगों का आगजनी का खेल नहीं चलने देगा, लूट मार और ब्लैक मनी का खेल नहीं चलने देगा। और तुम तुलसी से रविदास को, तुम तुलसी से रविदास को अलग नहीं कर पाओगे, वो सनातनी में तनातनी का खेल नहीं चलने देगा। चलो इधर बजाएंगे, उनको परेशान मत हो। जब एक लिमिट रहता है, आदमी कब तक बाबू कब तक बजा रहे हो। जब ये 3-4 आदमी ये कर रहे हैं मेहनत पूरी तरह, और ये सब आगे बैठे थे, इनको बजाना मजबूरी है। ये भी मेहनत कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सबकी इच्छा कई की नजर भी है कि सुमित्रा कब आएगी, सुमित्रा कब आएगी। तब अपने क्या दिक्कत है सुमित्रा को अपन, क्योंकि सुमित्रा के लिए तो एक शायर ने यहां तक लिख दिया कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, और मेरे कानों में पायल की खनक आज भी है। और नाव में बैठकर धोए थे कभी हाथ उसने, और सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। जब अब ताली आपकी आई तो देखिए, जहां ये पहली बार आपके नगर में आई है, जहां डाल पर 4 दाने लगे हैं, हजारों तरफ से निशाने लगे हैं, और घड़ी 2 घड़ी इसको पलकों पे रख लो, यहाँ आते आते जमाने लगे हैं। और न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है कि रो रो के आंचल हटा जा रहा है। अरे आज एक चांद ऐसा खिला है कि नया चांद पूनम का शर्मा रहा है। ताली आपकी कम है। मैं अंतिम 4 पंक्तियों में उसको बुलाता हूँ, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अभी तक जिसने 11:15 से अभी तक एक बार भी ताली बजाने की कोशिश नहीं की, उससे भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इन 4 पंक्तियों में ताली बजाएं, ताकि हम सुमित्रा सरल को आपके बीच में काव्य पाठ के लिए बुलाएं। तो थी, मैं रोता तो फिर माँ भी मेरी रोने लगती थी, मैं रोता तो फिर। आप अच्छा नहीं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं मित्रों। क्या बात? मैं आया अभी बाहर खड़ा था, सुनिए ये तो बड़ी पवित्र बातें हुई। सुमित्रा जी ने बहुत पावन श्रृंगार सुनाया इस मंच से, तो वहीं से मैंने शुरू किया, नहीं तो ये मेरी विधा नहीं है। मैं आया आदरणीय विधायक जी, और तो सब ठीक है आपके इस लोरमी में, ये नौजवान बड़े खतरनाक है। हाँ, बार बार मेरा चेहरा देखें और बाल देखें। हाँ। ये कोई अच्छी बात है बताइए। नौजवानों सुनना, लोरमी के आप हैं, वाकई अच्छा सुन रहे हैं। मैं सर झुकाकर आपको प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन मैं भी प्रयागराज से आया हूं। मैंने कहा, अब सुन लेना कि 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे लाने में। ये बात हुई, ऐसे नहीं है मामला। 50
सर फैलाने में कि काला क्या है, लगते 10 मिनट काला बनाने। ज्यादा गुरूर मत करो, वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया। नौजवानों, ये वक्त का खेल है। मुझको वक्त ने ऐसा कर दिया, आप अभी वैसे हैं। तब कह रहा हूं कि वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, लेकिन याद रखना ये वक्त है जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर दिया। देखकर मुझको हंसो मत, मैं भी गब्बर था कभी। वक्त ने गब्बर से मुझको बसंती कर दिया। अब इसमें मेरा क्या दोष? नादिर, आप तो खैर काला करा के बैठे हैं। मैं सही बता रहा हूँ। ये नौजवान पता नहीं विधायक कि क्या हम लोगों को सोचते हैं, क्या हम ऐसे पैदा हुए थे क्या? हम पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए की पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा, मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे। कभी कभी फूफा मामा मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते, आज बबुआ की तबीयत खराब है क्या? अच्छा, इसी तरह बाल लीलाएं। अच्छा, जिस बार मैं पास हो जाता था विधायक जी, तो पिताजी मुझको बाजार की किसी दुकान से जूते दिलवाते थे। जिस बार फेल हो जाता तो खुद देते थे। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया। तो मेरे बाप ने नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गया। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई। फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ के तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा। तो मेरे बाप ने कहा कि देख, तेरे अंदर सभी लक्षण उभर आए हैं, ऐसा कर तू अब कवि बन जा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आह से गान, आह से कविता निकलती है। आह कब निकलती जब पढ़ती है। अरे आप बड़े खतरनाक हो आप लोग, मुझको देख के हंस रहे हो है? सब पर पड़ी है, बिना पढ़े कोई कवि बनता ही नहीं। अब जिस पर जैसी पढ़ती है वैसी उसकी कविता। जिन्हें बीबी ने पीटा करो रस में गुनगुनाते हैं, कब निकलती है? ये जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के। और जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुना। मैं चारों कैटेगरी में व्यंग्यकार हूं। कहता हूं कि डूबो कर हास्य में हम व्यंग्य की कविता सुनाते हैं। मशीनी जिंदगी से त्रस्त चेहरों को हंसाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो ऐसी महफिलों में भी नहीं दिल खोल कर हंसते, वही एक दिन किसी सर्जन से अपना दिल खोल लीजिएगा दिल अपना। ऐसी जो भी जगहें मिले हंसने की, हंसिएगा दिल खोल करके। कहा गया है 1 टाइम ईट, 2 टाइम ड्रिंक, 3 टाइम एक्सरसाइज, 4 टाइम लाफ। 1 गुना खाना, 2 गुना पानी, 3 गुना मेहनत, 4 गुना हंसी। आज हमारी जिंदगी से ये हंसी 4 गुना तो छोड़िए, 1/4 भी नहीं रह गई। इसलिए कह रहा हूं कि हंसने का मौका कभी गंवाइएगा मत। नहीं तो चाहे जितना टेबलेट खाइए, विटामिन खाइए, बाइक पास कराइए, कोई उससे लाभ नहीं मिलेगा। गंभीरता से
ज्यादा बड़ा कोई रोग नहीं और हंसी से ज्यादा बढ़िया कोई इलाज नहीं। इसलिए अपने लिए एक बार तालियां बजा लीजिए। आता हूं औकात पर, एकदम आ गया, जाऊंगा भी कहां, और जा इसलिए नहीं सकता कि अभी लिफाफा नहीं मिला, फंसा हुआ हूं। हाँ, अभी आपके अपने भाई परियार जी सुना रहे थे ओज की कविताएं। नागर जी भी, अच्छा विधायक जी क्षमा करिएगा, नागर जी ने कहा कि 40 रुपए लीटर आटा बिकता। आपने अधूरी बात कही नागर जी, आपने अधूरी बात कही। भैया बैठिएगा भैया। नागर जी ये छत्तीसगढ़ है। विधायक जी क्षमा के साथ सुनाता हूं, इन्होंने अधूरी बात कही, मैं पूरी कर रहा हूं कि मशक्कत से मत हो तब सिंधु से अमृत निकलता है। नागर जी सुनिए, मशक्कत से मत हो तब सिंधु से अमृत निकलता है। ये पॉलिटिक्स है, ऊपर से बस आसान दिखता है। पता किसको था 40 रुपए लीटर बिकता है आटा? 12वीं पास करके फिर इंटर में पढ़ना पड़ता है। आप भी इजाजत दे दीजिए। एक बार तालियों से जोरदार, वाह। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे। मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। मैं जानता हूँ आप लोग लगभग 9 बजे से यहाँ बैठे हैं। कभी सम्मेलन भले ही 10:30 पौने 11 पे शुरू हुआ है, लेकिन आप बैठे बैठे थक तो गए। एनर्जी का आपके अंदर भी लॉस हुआ है। फिर भी कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी बाकी रह गई हो तो मुझे भी गलत फहमी में डाल दीजिएगा कि मैं यहाँ आया हूँ। दिल बीमार सही हो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे। ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं। मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे इतनी तालियों की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आपसे। मैं आपकी स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हूँ। आप थके हुए हैं और मैं तो बहुत ज्यादा थका हुआ। मैं, नागर जी, विकास बखल, हम तीनों लोग आज जो रायपुर में जो जाम लगा है, 5 घंटे जाम में बैठे रहना और फिर अलग अलग रास्तों से आना, सड़क भी खराब थी, कैसे कैसे आए हैं, लेकिन आना तो था, डोलनी को देखने था। ए भाई, आप लोग बातें नहीं करेंगे, आपकी बहुत जिम्मेदारी है, आप मशीन लेके बैठे हैं, थोड़ा सा हमें अपना मन दे। मैंने निवेदन किया कि पहली 4 पंक्तियां ईश्वर की चरणों, अगली 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करें, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर हैं। अगर आप लोग हमारी जिंदगी में न हो तो हम इस माइक पर 1 मिनट नहीं खड़े होते। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हमको टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली 4 पंक्तियां ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं,
मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। इससे पहले कि कोई और बहारे मुझको। जब दूसरी पंक्ति पे आप इतनी दाद दे सकते तो चौथी पे तो निहाल कर देंगे। बड़ा यकीन है अपने ऊपर वाले पे। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। दुआएं चाहिए वो जवाब। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने। टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले। आदरणीय विधायक जी यहाँ बैठे हैं और जब से आए हैं तब से बैठे हैं। आपका पब्लिक टच है इसलिए आप बैठे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का पब्लिक टच नहीं होता इसलिए उठ के चले गए। उन्हें कोई मतलब नहीं जनता से। वो हमारे प्रदेश में भी ऐसे होता है। लेकिन हमारे यहाँ के विधायक इतनी देर नहीं बैठते। सच बता, वो तो उद्घाटन किया, काजू खाए और चले जाते। आपने बैठ के इस महफिल को गरिमा दी है सर। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपका प्रोटोकॉल मानी रखता है। अगर आप नहीं होते तो जनता भी 20-25% और चली जाती। आपकी इजाजत हो तो 4 पंक्तियां और पढ़ दो। तालियों से आपकी इजाजत जरा सलीके से बता दें। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता। चौथी पंक्ति पे मुझे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए। ये जो खाली कुर्सियां हो गई उनकी भी जिम्मेदारी आ गई। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता। ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया। ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया। मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता। मैंने आज सुमित्रा सर को दूसरी या तीसरी बार सुना। एक बार तो हवाई भाग के एपिसोड में मिले। प्रेस क्लब के सचिव, सबके चहेते बड़े भैया योगेश शर्मा जी को मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा। आपका सहयोग हर एक आयोजन में रहता